गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या खास खबरें हैं, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। श्रीनगर में हुई एसकेआईसीसी में बड़ी बैठक, जो बहुत अहम बैठक थी और इसे यूनियन होम सेक्रेटरी ने चेयर किया। इसके ऊपर विस्तार से जानेंगे आखिर ये क्या थी। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर का कटरा के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के अप्रूवल के बाद ही शुरू हो रहा है गोंडोला प्रोजेक्ट। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों तरफ से खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू। और नए साल पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पूरी तरह से अलर्टनेस। अब विस्तार से बात करते हैं इन खबरों के पीछे क्या कारण थे, विस्तार डिटेल क्या है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो पवन जी, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने और नई सरकार बनने के बाद पहली बार यूनियन होम सेक्रेटरी पहुंचे हैं। एसकेआईसीसी में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके खास बिंदु रहे पोस्ट स्नोफॉल सिनेरियो क्या रहेगा कश्मीर का, फेंसिंग को लेकर खास चीजें कि क्या फेंसिंग पे असर पड़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो सकती हैं, और टेररिज्म को लेकर एक अहम बैठक। सीनियर अधिकारी सभी जो थे वो इस बैठक में मौजूद थे, क्या वो पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हों। गोविंद मोहन ने ये बैठक चेयर की और बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, क्योंकि एलओसी के ऊपर भी बर्फबारी हो चुकी है और घना कोहरा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ रहा है। और जो इनपुट्स हैं कि इंटरनल भी कुछ आतंकी ऐसे हैं, जैसे जम्मू संभाग की बात करें जहां पर भी संख्या है, और कश्मीर में भी वो कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में है। और इस समय कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है स्नोफॉल के बाद, खास करके जो फेंसिंग का इलाका जितना भी एलओसी के पास है, वहां पर भी जो अलर्ट है वो किया गया है। और इसी बीच में गृह मंत्रालय की ओर से अगर ये बैठक की गई है तो पूरा एक मैप बनाया जाएगा, सिक्योरिटी मैप होगा, जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी और सेना के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। और इसके ऊपर चर्चा जरूर की गई होगी कि किस तरह से निपटना है जो सीमा पार से एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। और जम्मू कश्मीर की अंदरूनी जो हालात हैं उसे लेकर सुरक्षा की बैठक करना भी इस समय बहुत अनिवार्य था, और उसी के चलते आज एक बड़ी बैठक कश्मीर में हुई है। साल 2024 के जाते जाते सबसे बड़ा एक आंदोलन जम्मू कश्मीर के कटरा में खड़ा हो चुका है। लगातार कटरा संघर्ष समिति के लोग धरने पर हैं, उसमें महिलाएं, युवा, बच्चे भी पहुंच चुके हैं। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो बड़ा फैसला है गोंडोला प्रोजेक्ट लगाने का, उसको लेकर ये सारा प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। उसके चेयरमैन जो है श्राइन बोर्ड के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का आज पहला बयान इस प्रोजेक्ट पे आया है। उन्होंने आज जम्मू में कहा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से गोंडोला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और गोंडोला रोपवे प्रोजेक्ट लगने से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर प्रदर्शन की बात करें तो काफी समय से चल रहा है, और पिछले 7-8 दिन से तो बहुत ज्यादा वहां पर बवाल बना हुआ है। तमाम महिलाएं जो हैं वो रोड के ऊपर हैं, भूख हड़ताल भी चल रही है, छोटे बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। कटरा के जितने भी व्यवसायी हैं वो सब लोग प्रदर्शन में शामिल हैं, वो चाहे दुकानदार हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाला हो, ऑटो वाला हो, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अब इसमें सियासत शुरू हो गई है, तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। और इसी बीच में एलजी साहब का ये बयान आना, कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा है उसको मुझे लगता है कि वो थोड़ा और भड़क सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से पहले से ही परमिशन है। और यहां तक कि रोबे गंडोला की बात है, उसे लेकर जो विवाद इस समय बना हुआ है, श्राइन बोर्ड ने पहले भी कहा था, कुछ दिन पहले श्राइन बोर्ड की ओर से एक स्टेटमेंट आई थी कि ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और तभी से जो है 72 घंटे की भूख हड़ताल जो लड़के थे वो बैठ गए थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्राइक है वो बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनको रियासी जेल में रखा गया है, परिवार के लोग उनको मिलने जाते हैं और वहां से वो वापस आ जाते हैं और फिर आके प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। और अब इसमें सियासत है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक दल है उनके नेता वहां पहुंच रहे हैं। हर कोई अब रोटियां सेकने पे लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ एलजी साहब भी अड़िग हैं कि रोबे गंडोला हटेगा नहीं। तो कटरा का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं स्नोफॉल से जिंदगी भी जम्मू कश्मीर में रुक सी जाती है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग करीबन 2 दिन
काफी ज्यादा बर्फबारी के बाद बंद हो गया था, मगर आज सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से गाड़ियों को संचालित कर दिया गया है, मगर साथ ही साथ अलर्टनेस भी जारी की गई है कि जरूरी ना हो तो इस हाईवे पे ना जाएं और कहीं पर भी जब आप गाड़ी लेके पहुंचते हैं एक स्पीड नियंत्रित रखें और दूसरा ओवरटेक ना करें। बहुत जगह स्लिप होने से गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हाईवे तो खुल गया है मगर अलर्टनेस और साथ ही साथ एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए दीपक, नए साल का मौका है, हर कोई जश्न मनाने के लिए निकल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है। बहुत से हिल स्टेशन ऐसे हैं जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से सटे हुए हैं। वो चाहे पत्नीटॉप का इलाका हो, उसके बाद डोडा भद्रवाह का इलाका हो, रामबन बनिहाल के पास, इन तमाम इलाकों में लोग जाते हैं, सनासर में लोग जाते हैं। तो हाईवे के ऊपर फिसलन है बहुत जगह पर जहाँ स्नोफॉल हुआ है। जिन जिन इलाकों में स्नोफॉल हुआ है वहां पर कई गाड़ियों की वीडियो आपने देखे होंगे, वो हट रही थी ट्रैक से और कई बार गाड़ी बड़ी मुश्किल से रोकी गई लोगों की ओर से। तो वहां पर एक जो ट्रैफिक जाम लग चुका था पत्नीटॉप के पास और नासिर टनल से लेकर आगे तक का जो रामबन का इलाका है, उसे अब आहिस्ता आहिस्ता से खुलवा तो लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आज रात को फिर स्नोफॉल होता है तो गाड़ियां फिर फंस जाएंगी। हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन लोग एडवाइजरी की तरफ कम ध्यान देते हैं, पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं और बिना फॉलो किए अगर आप जाते हो तो फिर रात आपको हाईवे पर ही गुजारनी पड़ेगी। तो अपनी भी सुरक्षा रखिए और दूसरों की भी। अगर आप हाईवे पे निकलते हैं, एक तो एडवाइजरी का पालन करिए और दूसरा रोड चेक करके ही निकलिए, स्पीड भी नियंत्रित रखिए। वहीं दूसरी ओर बर्फ का असर कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी होता है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बर्फबारी नहीं, कोहरा ज्यादा होता है, मगर कुल मिलाकर नया साल है और नए साल के मौके पर दुश्मन देश भी कोशिश करता है कि इस ओर इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए और इसलिए नए साल को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट के बाद अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। दीपक, इस समय अगर बात करें तो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पहले से ही अलर्ट है। खास करके इन दिनों में, खास करके जब कोहरा होता है और स्नोफॉल होता है तो एलओसी पर भी अटेम्प्ट होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी। और वहां पर जिस तरह का आज हमने खबर भी की है कि सेना जो है वो 10,000 की फीट की ऊंचाई पर जो पुंछ का इलाका है, जहां पर एलसी का इलाका है, वहां पर अभी भी सतर्क है। और इस समय कोशिश होती है सीमा पार की तरफ से कि जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इसी बीच में घुसपैठ करवाई जा सके और घने कोहरे की आड़ में इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि मैदानी इलाका है वहां से भी घुसने की फिराक में रहते हैं। और इस समय बीएसएफ और आर्मी दोनों हाई अलर्ट पर है। रोहिंग्या सिर्फ जम्मू और कश्मीर की ही सियासत का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि बांग्लादेश और बर्मा से आए हुए ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं ये दिल्ली की सियासत का भी हिस्सा बन रहे हैं। आज एक बयान आया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उनका कहना है कि केजरीवाल टेम्परिंग विद इंडिया सिक्योरिटी बाय सपोर्टिंग रोहिंग्यास। तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं अब चुनाव नजदीक है तो रोहिंग्या को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी ही सपोर्ट जम्मू कश्मीर में भी हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा सुरक्षा का मुद्दा बन गया और आज वो रोहिंग्यास कई तरह से देश के लिए खतरनाक बन गए हैं। देखिए, जम्मू में इस समय एक शेल्टर होम बनाया गया है हीरानगर में, जहां पर रोहिंग्या को रखा गया है जो इलीगल थे और वहां पर कई बार हंगामे भी हुए। और अभी भी बहुत से इलीगल रोहिंग्या जो हैं वो जम्मू के तमाम जो इलाके हैं वहां पर फैले हुए हैं। उनकी निशानदेही की जा रही है। पीछे थोड़ा बवाल भी हुआ, आपने देखा होगा, जब पानी बिजली के कनेक्शन काटे गए तो उसके लेकर भी सियासत हुई। लेकिन केजरीवाल की तरह जम्मू कश्मीर में भी इसके ऊपर बहुत सियासत होती है। जब भी रोहिंग्या का मसला आता है, बांग्लादेशियों का मुद्दा आता है, तो बहुत सी पार्टियां उनके समर्थन में आ जाती हैं। बात फिर मजहब के साथ जुड़ जाती है और देश की सुरक्षा को एक साइड पे छोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है एजेंसियों को, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जितने भी इलीगल हैं, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जहां पर नहीं रहना चाहिए जो खतरा बन सकता है। लेकिन सियासत है, सियासत के चलते ये लोग काफी समय से बचते आ रहे हैं और अभी भी बहुत से इलाके जम्मू में हैं जहां पर ये दोनों लोग जो है, चाहे बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, वो वहां डेरा डाले हुए हैं। एक ही दिन बचा है अब साल 2024 का, इसे अच्छे से बिताएं। कोशिश करें कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छी यादों के साथ नए साल में प्रवेश करें। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी। और चलते चलते आपको ये बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने आज बहुत अच्छी अपनी तस्वीर एक अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है। वो साथ ही साथ अपना काम भी कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर लैपटॉप पे, और साथ में एक पहाड़ी इलाके में दिन भी बिता रहे हैं। तो अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ भी जाएं तो कोशिश ये रखें कि सेफ रहें। सेफ्टी बहुत जरूरी है। नए साल में अच्छी यादों के साथ जाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।